हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है तुलसी पूजा और मम्मी यहाँ पे देखिए तुलसी पूजा का विधि, उसमें क्या क्या सामग्री लगता है वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। और यहाँ पे है हमारी तुलसी माता, जहाँ पे हम लोग अभी पूजा करेंगे। छत पे काम हो रहा है तो छत पे हम लोगों ने नहीं रखा है, यहाँ लेके आए हैं। और जब भी आप तुलसी पूजा करें तो आप मेक श्योर करें कि उसमें शालिग्राम होना चाहिए, शालिग्राम भगवान होना चाहिए। और तुलसी पूजा बिना शालिग्राम भगवान के कंप्लीट नहीं होती है। तो ये हैव टू बी श्योर कि आपके पास में शालिग्राम भगवान हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मम्मी ने क्या क्या रखा है तुलसी पूजा में, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है हम लोगों के यहाँ पे अनरसा बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे झारखंड में इसको बहुत शुभ माना जाता है। ये चावल के आटे का बनता है, इसके ऊपर में तिल है, चावल का आटा, तिल और गुड़, इन चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। ये देसी घी में बनाया जाता है। और यहाँ पे है दीपक, यहाँ पे है फूल, शुद्ध फूल है। और उसके बाद है दुर्वा, यहाँ पे है श्रृंगार का सामान, कुछ पैसे, घी का दिया जलाया जाता है, दीपक रखा जाता है घी का। और यहाँ पे है धूमन। और उसमें माँ को हम लोग ये सब जो भी है ये पंडित जी को दान दक्षिणा दिया जाएगा। और माँ के लिए चुनरी कंपलसरी होता है तो वो भी हम रखते हैं, चुनरी भी मम्मी लेके आएगी। और यहाँ पे देखिए जो लोग छठ पूजा करते हैं उनके लिए, वैसे तो तुलसी पूजा हर कोई करता है, लेकिन जो छठ पूजा करते हैं उनके लिए ये कंपलसरी होता है। जब तक वो छठ पूजा करने वाले जितने भी महिलाएँ हैं, जब तक वो तुलसी पूजा नहीं करेंगी, गंगा नहीं नहाएगी, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है छठ पूजा। तो जो भी महिलाएं छठ पूजा करती हैं वो लोग तुलसी पूजा और कार्तिक नहाना, जिसको हम लोग पूर्णिमा नहाना भी बोलते हैं, तो हम लोग करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है मम्मी ने। तो यहाँ पे है फल रखा है, अनरसा है, बतासा है, और उसके बाद में सुपारी है, पान, अभी पान मम्मी लेके आ रही है। और उसके बाद में धूप, दीप, अगरबत्ती। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ये पूजा करते हैं। और श्रृंगार का सामान है जिसको मम्मी अभी चढ़ाएंगी। और फिर ये पंडित जी को दान हम कर देंगे। जब भी ये पूजा वगैरह हो जाएगा तो सुबह पंडित जी आएंगे और छू के पंडित जी को दान कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी धूमन की तैयारी होगी, अभी मम्मी धूमन भी इसमें लगाएंगी। और ये मैंने बहुत ही मिनी ब्लॉग बनाया है छोटा सा, ताकि मैं एक अपडेट दे दूं। जो लोग नहीं करते हैं उनको भी पता चलेगा कि हमारे इस कल्चर में हम लोग में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए, अगर आपके पास में इतना कुछ अगर आप नहीं भी अरेंज कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मीठा और धूप दीप से भी आप पूजा कर सकते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। आप ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपसे अरेंज नहीं हो पा रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप बहुत नॉर्मल चीज़ें करके भी आप कर सकते हैं। बट आप मेक श्योर करें कि उसमें श्रृंगार और धूप दीप जरूर हो। और तुलसी माता का जब ये पूजा होता है तो ये तुलसी विवाह भी बोला जाता है, इसीलिए तुलसी विवाह में श्रृंगार का सामान तो कंपलसरी होना चाहिए। तो श्रृंगार आप अपने श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। और घी का दीपक भी बहुत कंपलसरी होता है कि आप घी का दिया भी जलाएं। लेकिन अगर इमरजेंसी है, आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या अभी आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई धूप अगरबत्ती वगैरह भी जला सकते हैं। तो अभी हम लोग घर पे हैं तो हमें तो अवेलेबल है, तो हम लोगों ने भी सारा कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से मम्मी ने तुलसी जी को क्लीन वगैरह कर दिया है। और तुलसी जी की एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि देखिए तुलसी जी में ये देखा जाता है कि आप देख रहे हैं ऊपर में जो इस तरह से आ जाते हैं ना, जो एक ऊपर में देखिए दाने जैसे आ जाते हैं, तो जिनके भी तुलसी के पौधे में ये आया हुआ है, समझिए कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ तुलसी प्रसन्न है आपके घर से, माँ लक्ष्मी प्रसन्न है आपके घर से। तो आप लोग भी ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सनातन धर्म के लिए। और इनकी सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली वगैरह में तो लोग खरीद के लाते हैं और उन लोगों को अच्छे से धूप दीप नहीं, धूप वगैरह अच्छे से नहीं मिलता है तो मुरझा जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तुलसी जी बहुत होते हैं, आसपास भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं इनकी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके घर में, मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे तुलसी का पौधा मैंने नहीं देखा है। जी हाँ, मैंने बहुत से लोगों के घर में भी देखा है। और अगर ऐसे कोई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप तुलसी जी अपने घर में स्थापित करिए, उनकी पूजा करिए। और ये बहुत ही शुभ होता है, आपके सारे काम, आपके तुलसी का पौधा जितना खुशहाल दिखेगा, खिला हुआ रहेगा, ग्रोथ अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पॉजिटिविटी है।
आपके घर में कोई नेगेटिव वाइब नहीं। और अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है और वो बहुत जल्दी मुरझा जाती है, आप उनका सेवा करते हैं फिर भी वो मुरझा जाती है, इसका मतलब है कि वो आपके घर में खुश नहीं है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आप लोग प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ये बस एक पौधा नहीं है, ये जीवित है, लाइव पौधा है ये। तो आप इनके साथ में जैसा व्यवहार करेंगे, जिस तरह से आप इनको रखेंगे, ये वैसे ही रिएक्ट करेंगी। कभी भी गंदे कपड़े आसपास ना रखें, साफ़ सुथरा तरीके से रखें और साफ़ सुथरे तरीके से छुएं। संडे को पूजा ना करें, इवनिंग होने के बाद में आप इनको हाथ ना लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तुलसी पूजा के समय में, और बाकी के सारे समय में आपको ये ध्यान रखनी है। और अभी देखिए मम्मी अभी आ रही हैं, तैयार होकर पूजा करेंगी, तो उसका लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आएगा। तो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू माई यूट्यूब चैनल वीडियो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।